हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। इन द डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो लीनियर मतलब क्या होता है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिकली 1 होनी चाहिए। जो आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ रहा है विच इज डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, इन सब की भी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और कभी भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का डी वाई बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर एक्सेट्रा, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलने लगते हैं। इनकी ऑर्डर हायर हो सकती है बट इनकी स्पेसिफिकली डिग्री 1 होती है और कभी भी इनका प्रोडक्ट डेरिवेटिव के साथ नहीं दिखता है, डिपेंडेंट का डेरिवेटिव के साथ नहीं दिखता है। ठीक है, तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम जनरलाइज्ड वे में लिखने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगी, पी डी एन वाई अपॉन में डी एक्स एन प्लस पी टू डी एन माइनस वन वाई अपॉन में डी एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट 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 पी एन वाई इक्वल टू में क्यू, वेयर P1, P2, Pn आर कॉन्स्टेंट एंड Q जो आपका है वो स्पेसिफिकली अ फंक्शन ऑफ x ओनली। अब x का मतलब है यहाँ पे इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो जो भी आपकी इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ये जो Q है ये उसी का हमेशा फंक्शन बनेगा। अब हम यहाँ जो ले रहे हैं उसमें हमारा x इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमने यहाँ x का फंक्शन बताया है। बट अगर आपकी इक्वेशन में कोई दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो q को उसी का फंक्शन होना पड़ेगा। अब करना क्या होता है, सॉल्व करने के लिए जो भी आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो आपका d अपॉन में डी एक्स यूज हो रहा है उसको आप कैपिटल D से सब्स्टिट्यूट करेंगे। डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स यूज हो रहा है उसको आप डी स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सो ऑन। डी टू द पावर n अपॉन में डी एक्स टू द पावर n को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे डी टू द पावर n से। तो जब आप इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इतना पार्ट तो आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया डी टू द पावर n से। ठीक है, P1 एज इट इज आपने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे ये जो y लिखा हुआ है इस y का आपने क्या किया, इस y का हमने यहाँ पे इसको कॉमन निकाल के बाहर कर दिया। ये y हर जगह मिलेगा तो इस y को हमने कॉमन निकाल के बाहर कर दिया और रिमेनिंग बाकी इक्वेशन में ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके लिख दिया। अब क्या हो रहा है कि जब हम इस तरीके से अप्लाई करके लिख दे रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, जो ब्रैकेट के अंदर ये जो पूरा पार्ट आता है, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, एफ ऑफ डी बोल रहे हैं। इस पूरे पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन ऑफ डी बोल रहे हैं। ठीक है, एंड इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसका जो जनरलाइज सॉल्यूशन होता है मतलब जनरल सॉल्यूशन होता है दैट इज y इज इक्वल टू में सी एफ प्लस पी आई होता है। नाउ व्हाट इज सी एफ, सी एफ इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो उसको निकालने का मेथड किस तरीके से कंप्लीटली हम उसको फाइंड कर सकते हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हमने सी एफ निकालना तो देख लिया बट पी आई कैसे निकालते हैं हम वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पी आई का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये पी आई का फुल फॉर्म हो गया। अब पी आई का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, पी आई इज इक्वल टू में एफ डी इंटू में क्यू। एफ डी वही जो कि अभी हमने निकाला था, ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा था डी का फंक्शन दैट इज एफ डी, और क्यू जो हमारा इक्वल टू मतलब राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वालिटी हमको लिखा हुआ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली मिल रहा था दैट इज आपका क्यू। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, अब पी आई निकालते कैसे हैं, ये तो हमारा जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। बट पी आई निकालने के लिए किसी ने बहुत मेहनत करके डिराइव किया हुआ है शॉर्टकट मेथड्स। तो डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन क्यू कि फंक्शन क्यू हमारा क्या आ रहा है, किस टाइप का है, उसके हिसाब से अलग अलग स्पेशल केसेस बने हुए हैं, अलग अलग शॉर्टकट मेथड्स बनी हुई है पी आई फाइंड करने के लिए। तो वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सारी तो नहीं कर पाएंगे बट 3 से 4 मेथड हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए पहला जो हमारे पास
केस बन के आ रहा है कि आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें जब आपने एफ ऑफ डी आइडेंटिफाई किया तो वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, डी आ रहा है, या तो आप कह सकते हैं डी टू द पावर एन आ रहा है। तो जब वो डी टू द पावर एन आएगा तो आप पी आई लिखेंगे बाय दिस जनरल फॉर्मूला 1 में एफ डी इंटू में क्यू, तो 1 में डी टू द पावर एन इंटू में क्यू आ जाएगा, और फिर उसको आप ऑपरेट कर लेंगे। अब ऑपरेट कैसे करेंगे, तो d आपका क्या था यहाँ पे, d अपॉन में dx था। सिमिलरली d टू द पावर n आपका क्या होगा, d टू द पावर n अपॉन में dx टू द पावर n हो जाएगा आपका। अब ये तो आपका क्या हो गया, डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब अगर मैंने लिख दिया है 1 में d, तो 1 में d क्या है, जस्ट d का इन्वर्स है, तो एक तरीके से ये क्या कहला जाएगा, आपका इन्वर्सल ऑपरेटर, इन्वर्स ऑपरेटर। अब d आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर था, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर का इन्वर्स ऑपरेटर क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, और ये x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट हो जाएगा। सिमिलरली 1/d टू द पावर n भी इंटीग्रेशन होगा कितनी बार, n टाइम्स इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर का और 1/d का क्या मतलब होता है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब आपके पास बेसिकली ये टाइप की एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व कर लेते। तो जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे, जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, तो सबसे पहले हमको कैटेगरी वाइज इसको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की तो नहीं है, बट ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की नहीं है, इसकी डिग्री तो 1 आ रही है, बट इसकी जो ऑर्डर है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका मतलब है हमको CF प्लस PI वाली मेथड लगानी है। तो जब भी आपको रैंडम क्वेश्चन आ जाता है पेपर में डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो सबसे पहले आप उसकी डिग्री, उसकी ऑर्डर और वो किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे ही आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी मेथड्स अप्लाई करनी है, अदरवाइज भटक जाएंगे और आंसर कुछ भी नहीं आएगा, मार्क्स भी आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन है, इसमें CF प्लस PI निकालना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे f ऑफ d आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये ऑलरेडी d फॉर्मेट में दिया, नहीं दिया होता तो कन्वर्ट करते, देन f ऑफ d हम आइडेंटिफाई करते। अब f ऑफ d होता क्या है, जो यहाँ पे ब्रैकेट के बाद y कॉमन निकलने के बाद जो रिमेनिंग फंक्शन होता है उसको हम f ऑफ d बोलते हैं। तो f ऑफ d आपका यहाँ पे d स्क्वायर है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले CF निकालना है। CF निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होती है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, f ऑफ d में d की जगह पे m से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m स्क्वायर और इक्वल टू 0 करेंगे तो m स्क्वायर इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। इसका मतलब है m की 2 वैल्यू मिल रही है 0,0, जिस कारण से CF आपका क्या हो जाएगा, ये रूट्स कैसे हैं आपके, रियल है एंड इक्वल, ठीक है, ये रियल है एंड इक्वल है। तो इसका मतलब है C1 प्लस x C2 ये आपको मिलेगा, क्योंकि इक्वल है और 2 ही रूट है तो ये हमको ये मिल जाएगा। एंड यहाँ पे e टू द पावर mx होता है, तो m आपका क्या है, 0 है, इंटू में x है, इसका मतलब है आपका जो CF है वो C1 प्लस x C2 मिल गया। e टू द पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पे CF खत्म हो गया है। नाउ द मेन पॉइंट, CF तो हमने लास्ट क्लास में भी निकालना सीखा था, बट नाउ द मेन पॉइंट PI इज इक्वल टू में 1 में f ऑफ d इंटू में q। तो हमारा 1 में f ऑफ d क्या है, d स्क्वायर है, इंटू में अगर मैं q की बात करती हूँ तो q हमारा यहाँ पे हमको देख के मिल रहा है, जो इक्वल टू के इधर में द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली होता है, वही हमारा q होता है, दैट इज e टू द पावर 2x। तो यहाँ पे हम q की जगह पे क्या पुट करेंगे, e टू द पावर 2x पुट करेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ लिखा है, इसका मतलब इसको ऑपरेट होना है इससे। अभी हमने देखा 1 में d का मतलब होता है d के रिस्पेक्ट में, मतलब x के रिस्पेक्ट में 2 बार इंटीग्रेशन करना, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में 2 बार इंटीग्रेट करना है। तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो पावर 1 कम हो जाएगी, इंटीग्रेशन कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमको मिलेगा 1 में d, इंटीग्रेशन अगर हमने किया तो e टू द पावर 2x अपॉन में हमको 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और d बच गया है, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, दोबारा से इंटीग्रेशन कर लेते हैं, e टू द पावर 2x अपॉन में 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, एक और बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा 1 में 4 e टू द पावर 2x। तो
तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, पी आई हो गया। अब हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो हमेशा क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई होता है। तो हम यहाँ पे सी एफ लिखेंगे, वो क्या था हमारा सी वन प्लस एक्स सी टू, और यहाँ पे पी आई लिख देंगे 1/4 ई टू द पावर 2x। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिर्फ अगर 1/d आ जाता है, मतलब एफ ऑफ डी आपका सिर्फ डी या डी टू द पावर कुछ होता है, तो इस तरीके से सिंपल आप लगा के सॉल्व कर सकते हैं। आपको बेसिकली इंटीग्रेशन आना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट, अब हमारा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ q, अगर आपका क्या हो जाए, q आपका e टू द पावर ax प्लस बी टाइप का आ रहा, q आपका, आपने देखा कि इसकी जो डिग्री है वो 1 आ रही है, ऑर्डर इसकी हायर हो सकती है ना, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये सब आपने आइडेंटिफाई कर लिया। इसको आइडेंटिफाई करने के बाद आपने देखा जो सी एफ है वो तो आप निकाल ही लेंगे, बट आपने जब पी आई निकालने की कोशिश की तो आपने देखा जो क्यू है वो स्पेसिफिकली ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी फॉर्मेट का है। तो बाय द जनरल फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा, पी आई इज इक्वल टू 1 में एफ डी इंटू में क्यू। इसका मतलब आपको कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। जब इस टाइप से आपको मिलेगा तो आपको क्या करना है, तो यहाँ शॉर्टकट मेथड है, 1 में एफ डी आप वो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मेट लगाएंगे, बट हर बार इंटीग्रेट नहीं हो पाता है, प्रॉब्लम देता है। तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली जब आपका क्यू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी टाइप का होगा तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना है इन एफ ऑफ डी। इन एफ ऑफ डी में आपको पुट करना है d इज इक्वल टू में a। नाउ व्हाट इज a जो आपको e टू द पावर ए एक्स प्लस बी में जो x का कोफिशिएंट है ये वो a है, और वही सेम a आप d की जगह पे पुट कर देंगे। ठीक है, बेसिकली आप क्या निकालेंगे यहाँ पे, बेसिकली आप एफ ऑफ ए निकालेंगे, और एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो नॉट डिफाइन का केस बन जाएगा एंड आपका आंसर मतलब वैलिड ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, इन एफ ऑफ डी आपने d इज इक्वल टू ए पुट कर दिया, d इज इक्वल टू ए पुट कर दिया, और आपने देखा कि जब आपने d इज इक्वल टू ए पुट किया है तो एफ ऑफ ए वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो वो ही आपका लास्ट फाइनल पी आई हो जाएगा। तो आपका पी आई होगा 1 में एफ ऑफ ए ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी, और यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, पी आई हो जाएगा। क्वेश्चन करके देखते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। अब पेपर में अगर आता है तो आप देखेंगे इसकी जो ऑर्डर है वो तो 1 है नहीं, तो यहाँ पे ऑर्डर आपकी क्या आ रही है, हायर ऑर्डर है, ऑर्डर 3 है आपकी, डिग्री आपकी क्या आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, किसी भी डेरिवेटिव का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो हमको यहाँ पे सी एफ प्लस पी आई वाला फॉर्मेट लगाना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, एफ ऑफ डी आइडेंटिफाई करते हैं। अगेन ये डी फॉर्मेट में दिया है तो कोई भी हमको सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एफ ऑफ डी लिख लेते हैं। तो एफ ऑफ डी हमारा डी क्यू प्लस में 2d स्क्वायर प्लस में d हो जाएगा। अब हमको जब हम सी एफ निकालेंगे तो उसके लिए हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होगी। अब जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो एफ ऑफ डी में d की जगह पे हमको m से सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो एम क्यू प्लस में 2m स्क्वायर प्लस में m, और ये सब्स्टिट्यूशन करना मैंडेटरी है। आप डायरेक्ट d पे रूट्स नहीं निकालेंगे क्योंकि ऑपरेटर के कोई रूट्स नहीं निकलते है ना, तो टेक्निकली इट इज रॉन्ग, आंसर सेम आ जाएगा बट टेक्निकली वो रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको ये करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें पूरे में m हमको कॉमन मिल रहा है, तो m कॉमन निकालने के बाद m स्क्वायर प्लस 2 में m प्लस में 1 हमको यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ ये फिर इसको अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, हमारा m प्लस 1 में होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लिखा हुआ है, तो ये हमको बेसिकली मिल गया। इसके कारण से हमको क्या मिला, m इज इक्वल टू में 0 होगा या फिर m इज इक्वल टू में 1,1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये रूट्स मिल गए। अब रूट्स मिल गए तो हम यहाँ पे सी एफ लिख सकते हैं ईजिली।
तो सी एफ हमारा क्या हो जाएगा, बिकॉज जीरो कैसा है, डिस्टिंक्ट है, जीरो इन दोनों से डिस्टिंक्ट है, तो हमको किस टाइप के रूट्स मिल रहे हैं, रियल रूट्स मिल रहे हैं, और जिसमें जीरो हमारा कैसा है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, और जो हमारा वन है वो इक्वल है, ठीक है। तो इस टाइप से हमको कैटेगरी वाइज हमको रूट्स मिल रहे हैं। तो अब हम जब सी एफ लिखेंगे तो जीरो के लिए डिस्टिंक्ट का केस लगाएंगे, दैट इज c1e⁻0 इंटू एक्स, प्लस अब वन के लिए हम इक्वल वाला लगाएंगे, तो c2 प्लस में x c3 और फिर यहाँ पे e⁻1 इंटू में x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। तो c1 प्लस में c2 प्लस में x c3 और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद e⁻x, तो ये हमारा CF हो गया। अब बात आती है मेन हमारे PI की, ठीक है। अब PI निकालने के लिए हमको क्या लिखना होगा, PI इज इक्वल टू में 1 में FD इंटू में क्या आ जाएगा आपका Q ऑफ X, विच इज 1 में FD। FD क्या है आपका, FD क्या था वहां पे हमारे पास DQ, डायरेक्ट फैक्टराइज वाला लिखते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो हमको ये मिलेगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है इस तरीके से, तो फैक्टराइज करने के बाद हमको ये मिल जाएगा, तो हम डायरेक्ट ये ही लिख लेते हैं। तो हमको यहाँ पे मिलेगा D ब्रैकेट में D प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ये f का f ऑफ d हो जाएगा आफ्टर फैक्टराइजेशन, एंड देन यहाँ पे Q हमारा पे क्या था, Q हमारा क्या था, Q देख लेते हैं, Q हमारा e⁻2x था, Q हमारा e⁻2x था, तो वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है, e⁻2x। अब देखिए यहाँ पे Q हमारा किस टाइप के स्पेशल केस का है, e⁻ax प्लस b टाइप का है, तो हमको यहाँ पे d की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, a सब्स्टिट्यूट करना होगा। नाउ व्हाट इज a इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन द पावर ऑफ e की पावर में जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो होगा, तो हमको बेसिकली a से सब्स्टिट्यूट करना है, बेसिकली मतलब हमको इसको 2 से सब्स्टिट्यूट करना है, तो d को हम क्या करेंगे, 2 से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा जो f ऑफ 2 है वो किस तरीके से दिखेगा, 2 इंटू में 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, विच इज अ नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस में 3 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो ये हमारा 18 हो गया, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट क्या लगा लेते हैं, PI लिख लेते हैं, तो PI इज इक्वल टू में हमारा क्या आ जाएगा, 1/18 इंटू में e⁻2x, तो ये फाइनल हमारा PI हो गया। तो होपफुली आपको यहाँ पे PI निकालते आया होगा, सिंपल सी प्रोसेस है, 1/FD इंटू में Q आपको लिखना है इस तरीके से। आप चाहें तो ओरिजिनल f ऑफ d लिख सकते हैं या फैक्टराइज फॉर्म में f ऑफ d इंटू में q लिख सकते हैं। q आपने आइडेंटिफाई किया है e⁻ax प्लस b वाले केस का है, तो बस आप ये देख लीजिए जब आप ये सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे a की वैल्यू जब आप d में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये नॉन जीरो वैल्यू आनी चाहिए, और क्या आ रही है आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसको आप इसमें लिख देंगे 1 में f ऑफ a इंटू में e⁻2x। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, मतलब ये आपका PI हो गया। नाउ द जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू में CF प्लस PI, तो CF आपका क्या निकला हुआ था, ये हमने लिखा हुआ है C1 प्लस में C2 प्लस में x C3 e⁻x प्लस में PI लिखेंगे 1/18 e⁻2x, तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। नाउ व्हाट हैपेंड कि आपका जब आपने f ऑफ a पुट किया, ठीक है, जब हमने e⁻ax वाले केस में f ऑफ a पुट किया और वो क्या आ गया, 0 आ गया। अब f ऑफ a 0 आ गया तो आप वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन का केस बन जाएगा 1 में f ऑफ a इंटू में q, ये आप पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे f ऑफ a क्या हो गया, 0 हो गया, तो नॉट डिफाइन का केस बन जाएगा। तो PI इज इक्वल टू में क्या हो जाता है, x इंटू में आ जाएगा 1 में f डैश d, ठीक है, f डैश d, और फिर यहाँ पे q आ जाएगा विच इज e⁻ax प्लस में b हो जाएगा। फिर f डैश करने के बाद जो भी आपको यहाँ पे फंक्शन मिल रहा होगा उस पे आप क्या करेंगे, d इज इक्वल टू में a पुट कर देंगे। नाउ f डैश ऑफ a पुट करेंगे और वो भी नॉन जीरो आना चाहिए, और नॉन जीरो आ जाता है तो PI इज इक्वल टू में x इंटू में
एफ डैश ऑफ ए ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास बेसिकली एक क्वेश्चन है। अब इसके हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन में हमको क्या करना है, सबसे पहले एफ ऑफ डी लिखेंगे हम, तो हमको मिलेगा डी स्क्वायर प्लस में 4d प्लस में 3। अब यहाँ पे ये तो हमको मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो हमको मिलेगा एम स्क्वायर प्लस में 4m प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एम स्क्वायर प्लस माइनस करने के बाद 4 आना चाहिए और इनटू करने के बाद हमको क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। तो हमने इस तरीके से लिखा है, m कॉमन निकल आएगा। ठीक है, तो m प्लस में 3 यहाँ पे आ जाएगा, m प्लस में 3 इक्वल टू में 0। फिर यहाँ पे आएगा m प्लस में 1 और यहाँ पे आ जाएगा m प्लस में 3 इक्वल टू में 0। दिस एम्प्लाइज जो आपकी m की वैल्यू मिल रही है वो क्या मिलेगी, -1 एंड 3, -3। और ये किस टाइप के रूट हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट है। रियल एंड डिस्टिंक्ट का CF पे फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, C1 e टू द पावर -x प्लस C2 e टू द पावर -3x। तो ये आपका CF बन गया। नाउ द टर्न ऑफ PI, तो PI इज इक्वल टू में क्या होता है, ये जनरल फॉर्मूला है 1/में f ऑफ d e टू द q है हमारा। ठीक है, तो 1/में f ऑफ d आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे मैं फैक्टराइज फॉर्मेट लिख दे रही हूँ जो कि यहाँ से डायरेक्ट आप डिसाइड करके लिख सकते हैं। तो d प्लस में 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, d प्लस में 3 आ जाएगा। ठीक है, q आपका क्या है, e टू द पावर, q आपका क्या है यहाँ पे e टू द पावर -3x। ठीक है, तो e टू द पावर -3x लिख लेते हैं यहाँ पे, -3x। अब आप देख रहे होंगे कि जब आप यहाँ पे d की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f ऑफ -3 आपका क्या मिल के आ जाएगा, -3 प्लस में 1 और यहाँ पे -3 प्लस में 3 विच इज अ 0 वैल्यू। तो आप अभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते, नॉट डिफाइन का केस बन जाएगा। तो आपको यहाँ स्पेशल केस लगाना पड़ेगा, मतलब जिसमें डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। तो दैट मीन्स जो आपका PI होगा वो आएगा x इंटू में, x बाहर है, x को ऑपरेट नहीं करना है। ठीक है, फिर 1/में f डैश ऑफ d और यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर -3x मतलब q। तो x 1/में f डैश ऑफ d करेंगे। तो अब हम ओरिजिनल वाले को कर लेते हैं क्योंकि इसको करेंगे यूवी का फालतू मेथड लगाना पड़ेगा। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2d प्लस में 4 आ जाएगा, f डैश ऑफ d क्या आ जाएगा, 2d प्लस में 4। तो यह हो गया f डैश ऑफ d e टू द पावर -3x। यह अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, f डैश ऑफ a निकालेंगे तो f डैश ऑफ -3 निकालेंगे विच इज -3 इंटू 2 प्लस में 4 विच इज -2। ठीक है, -6 प्लस में 4 -2। तो ये कैसा आ गया, एक नॉन जीरो वैल्यू आ गया। अब ये नॉन जीरो वैल्यू आ गया है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट PI इज इक्वल टू में लिखेंगे x 1/ में सब्स्टिट्यूशन के बाद -2 आ रहा है तो -2 e टू द पावर -3x। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारा PI हो जाएगा। और अब हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे विच इज CF प्लस PI। तो C1 e टू द पावर -x प्लस C2 e टू द पावर -3x प्लस x या फिर -x अपॉन में 2 e टू द पावर -3x। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये फाइनल सॉल्यूशन हो गया। तो आपने यहाँ पे देखा, अगर Q आपका e टू द पावर ax प्लस b फॉर्मेट में है तो किस तरीके से दो केस अराइज हो सकते हैं। तो सिंपली हमको बस ये याद रखना है, जब भी e टू द पावर ax प्लस b होगा तो हमको d की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन देना है, a सब्स्टिट्यूशन देना है। और सब्स्टिट्यूशन देते वक्त याद रखना है
एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू होनी चाहिए। 0 हो जाती है तो फिर हम ये वाला जो केस अभी हमने सीखा ये लगा लेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्ट एफ ऑफ ए पुट करके आंसर लिख देंगे। तो ये थोड़ा सा इजी होता है, आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत जनरली पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पीआई निकालना सीखेंगे और उस पीआई में साइन ए एक्स प्लस बी या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी की वैल्यू, मतलब इस टाइप का अगर आपका क्यू दिया हुआ है तो उसके पीआई को कैसे निकालना है, इन द अपकमिंग लेक्चर हम वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।